ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, मानसिक तनाव और दिमागी ताकत बढ़ाने में लाभकारी। 22 मार्च आज की तारीख है। अरविंद केजरीवाल ईडी अरेस्ट में हैं। आज सुबह ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने दरखास्त की थी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल दे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले को जल्द सुनवाई के लिए इस पर अपनी बात रखी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच को असाइन किया कि वो इस मामले को देखे। ये स्पेशल बेंच है। इस पूरी खबर को सुबह से हमारे न्यूज़ रूम में अलग अलग साथी अलग अलग तरह से अलग अलग एंगल से इसको कवर कर रहे हैं, इसके अलग अलग पहलू को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज कोर्ट में आखिर क्या क्या हुआ। पहले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, फिर उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। इस सबके बीच क्या हुआ और साथ ही लोअर कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई चल रही है। दिग्विजय जी, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के अपडेट्स दे दीजिए कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कोर्ट पहुंची, फिर वो याचिका वापस क्यों ले ली गई? देखिए, आज सभी जान रहे थे कि कल से इनकी लीगल टीम आज सुप्रीम कोर्ट में तैयारी कर रही थी याचिका डाल के कि भाई ये मामले पर आप देखिए, इंटरफेयर करिए। तो सवेरे सबसे पहले हुआ ये कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस मामले को कहा कि हाँ ठीक है, विचार करने योग्य है, तो आप तुरंत सुनवाई करिए इसको। तो आप जस्टिस संजीव खन्ना, एम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की बेंच में, 3 जजों की बेंच में इस मामले को रखा जाना था। अब हुआ ये कि इस बीच एक और एंगल आता है, ईडी भी चली जाती है सुप्रीम कोर्ट, एक कैविएट दायर करती है कि भाई हमारा पक्ष जाने बिना आप कोई भी फैसला एक तरफा मत दीजिएगा। तब क्या होता है, तब अभिषेक मनु सिंह भी जो केजरीवाल की तरफ से इस मामले को रिप्रेजेंटेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, वो पहुंचते हैं जस्टिस खन्ना के पास में और उनसे कहते हैं कि अब चूंकि ये टकराव की मुद्रा आ गई है ईडी की इस मामले पे, तो हम अपनी रिक्वेस्ट वापस ले रहे हैं। हम पहले अब लोअर कोर्ट जाएंगे, वहां इस मामले को वहां से खारिज करवाएंगे और फिर आपके पास वापस आएंगे। तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि हाँ ठीक है, आपको ऐसा करने की जरूरत, यहाँ आने की जरूरत थी नहीं है। इस पर अभिषेक मनु सिंह ने वापस कहा कि ठीक है, हम रजिस्ट्रार के पास ये इसको रिक्वेस्ट को दे रहे हैं, आप अपने कोर्ट मास्टर को बोल दीजिए। जज ने कहा हाँ ठीक है। तो ये मामला हो गया और इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने जो एक ये सुप्रीम कोर्ट का मूव किया था वो वापस ले लिया। और जहाँ तक लीगल जानकारी ये बता रहे हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो भी बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की थी कि हो सकता है कि ईडी को थोड़ा फटकार मिल जाती प्रोसीजर ना फॉलो करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उनको यही कहता कि अब आप लोअर कोर्ट में जाइए और उनके पास जो है जमानत के लिए अर्जी दीजिए या प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो करिए। अब जहाँ तक इस बेंच का सवाल है, पिछले 50 दिनों में एक बड़े दिलचस्प बात हुई है। 2 सीएम इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और एक सीएम की बेटी के कविता, ये 3 लोग पिछले 50 दिनों में ईडी के शिकंजे में आए हैं और जेल पहुंचे हैं और तीनों ही के मामले जो है कहीं ना कहीं इसी बेंच के पास आए हैं, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश के पास। और दोनों ही मामलों में जो राहत की मांग की गई थी वो खारिज हुई है। मतलब जब हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर ले गई थी और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तब भी इसी बेंच ने सुनवाई की थी और राहत नहीं मिली थी। और अब जब बेला के मामले में तो यहाँ तक कहा कविता के मामले में तो इन 3 जजों की बेंच ने यहाँ तक कहा था कि क्योंकि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कोई बड़ा व्यक्ति है, इसलिए संविधान की व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता। तो अपने फैसलों को लेकर और नियमों में ढील ना देने को लेकर ये बेंच बड़ी सख्त मानी जाती है। लेकिन अब उसकी नौबत आई नहीं, सुनवाई हुई नहीं, पहले ही याचिका वापस ले ली गई और अब लोअर कोर्ट में जाएंगे और 2 बजे के आसपास मेरे ख्याल से समय है जब लोअर कोर्ट इस मामले पर सुनवाई चालू करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट से आने वाला है। इससे पहले भी केजरीवाल एक दिन पहले कोर्ट पहुंचे थे, लोअर कोर्ट में ही थे, दिल्ली की कोई कोर्ट थी जिसमें उनको राहत देने से मना किया गया था। जब वो ये कह रहे थे कि मैं ईडी के आगे सुनवाई के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये एश्योरेंस दिया जाए कि गिरफ्तारी नहीं होगी। हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने पहले तो मामले में रुख कुछ अलग रखा था, ईडी पे थोड़ी सख्ती भी दिखाई थी। फिर ईडी ने एक फाइल पेश करने की अनुमति मांगी और इस रिक्वेस्ट के साथ कि इस फाइल में हम आपको जो दिखा रहे हैं ये याचिकाकर्ता को ना दिखाई जाए ना बताई जाए। उस फाइल को देखने के बाद जजों का रवैया अचानक से बदल गया और उन्होंने कहा कि हम इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ईडी से पहले ये कहा गया था कि आप समन पे समन भेज रहे हैं, करीब 9 समन भेजे गए केजरीवाल को, लेकिन आप सबूत क्यों नहीं पेश करते हैं। तब ईडी ने वो फाइल पेश की और इस दरख्वास्त के साथ पेश की कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ आपके लिए है, इसको दूसरे पक्ष को ना बताया जाए। और उस फाइल में कुछ तो ऐसा था माना जा रहा है जिसके बाद कोर्ट को भी लगा कि हाँ इस मामले में इंटरफेयर नहीं किया जाना चाहिए, जो प्रोसेस है उसको चलता रहे। और उसके बाद आप नोटिस करें, ईडी की टीम पहुंचती है अरविंद केजरीवाल के घर पे, 1 घंटे की महज पूछताछ होती है।
जो कि एक ईडी के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ईडी सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकती। भले ईडी के पास असीम शक्तियां हैं, लेकिन एक बात जो है जो उसको थोड़ा दिल्ली पुलिस और सीबीआई के मुकाबले कमतर करती है, दिल्ली पुलिस या किसी भी राज्य की पुलिस सीधे जाकर अरेस्ट कर सकती है। ईडी को पहले पूछताछ करनी होती है और उसके बाद अगर उसको ऐसे सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, लगता है कि गिरफ्तारी आवश्यक है तो वो गिरफ्तार करती है। तो इसलिए 1 घंटे की पूछताछ की गई। करीब 8 बजे के करीब ईडी की टीम पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के घर पे और जो 9:05 या 11 मिनट पे जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक उनको अरेस्ट कर दिया गया और करीब 11 बजे उनको उनके घर से निकाला गया। तो उसके बाद क्योंकि बाकी के प्रोसेस हैं जो अरेस्ट बॉन्ड वगैरह हैं वो सारे भरवाए गए, तो ये सारी प्रक्रिया की गई। तो कुल मिलाकर जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया था तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को भी पता चल गया था कि उनका अरेस्ट हो सकता है और ईडी तो तैयारी के साथ पहुंची ही थी। शुक्रिया दिग्विजय जी। अब हम 2:30 बजे के बाद आपके पास दोबारा आएंगे जब लोअर कोर्ट से इस मामले पर फैसला है। मेरे साथ विपिन जी भी है। विपिन जी, लगातार सुबह से अरविंद केजरीवाल के घर से जो खबरें आ रही हैं, जो अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं। क्या खबर है? हाउस अरेस्ट किया गया है अरविंद केजरीवाल के परिवार वालों को? जी, ऐसा गोपाल राय ने सुबह एएनआई पे लगातार वो तमाम वीडियोज़, वो बाइट्स आ रही हैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, ऐसी खबरें जयपुर से आ रही हैं, ऐसी खबरें पंजाब से आ रही हैं, हरियाणा से आ रही हैं। जिन-जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व दिखाना चाहती है कि हम वहाँ पे चुनावी मैदान में उतरेंगे और वहाँ पे पूरी ताकत के साथ, वहाँ उन तमाम जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कार्यकर्ताओं पर उनको गिरफ्तार किया गया, उनको डिटेन किया गया, नेताओं को। तो गोपाल राय सुबह अरविंद केजरीवाल के घर पहुँचे। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके परिवार वालों से मिलने की, उनके माता-पिता से मिलने की, उनके बच्चों से मिलने की, लेकिन मुझे घर में नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है, उनके परिवार को। और उनका क्या दोष है इस मामले में? आप मुझे ये समझाइए, या मेरा क्या दोष है? मैं क्यों उनके परिवार से नहीं मिल सकता? तो ऐसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। आतिशी ने भी ट्वीट करके कहा कि मुझे डिटेन किया जा रहा है, आईटीओ के पास से डिटेन किया गया है, ऐसा कुछ। आईटीओ के पास, आईटीओ मेट्रो स्टेशन जो है उसे मैं बता दूं, वो शाम 6 बजे तक के लिए बंद किया है दिल्ली पुलिस ने एहतियातन। और वहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसी खबर अभी जो मैं ऑक्टोपस में देख पा रहा था कि सौरभ भारद्वाज और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को भी आईटीओ से गिरफ्तार किया, मतलब हिरासत में लिया है पुलिस ने अपनी, और उनको लेकर गए हैं। और ये ऐसी जानकारी मिली कि अलीपुर थाने में उनको लेकर जाया जा रहा है। तो तमाम जो वहाँ से अपडेट्स अभी यही हैं। और इसके अलावा एक अपडेट ये भी आया था कि जो ईडी है, हमारे साथी हैं रवि सुमन, डेस्क पे उन्होंने कॉपी की, मैंने देखा, सुप्रीम कोर्ट में एक कैवेट दायर किया है। और उस कैवेट के जरिए मतलब उन्होंने ये कहा है ईडी ने कि कैवेट का मतलब ये होता है कि आप दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई फैसला नहीं सुना सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में जब केजरीवाल गए थे, ऐसी खबर आई थी, तो वहाँ पे इस कैवेट के जरिए ये जानकारी दी गई कि भाई ईडी ने भी कहा है कोर्ट से कि पहले हमारा पक्ष भी सुनिएगा, उसके बाद आप कोई फैसला सुनाइएगा इस मामले में। लेकिन अभी तो राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला चला गया है। 2:30 बजे के बाद कहा जा रहा है कि वहाँ पे सुनवाई होगी। एक अपडेट ये और आ रहा है कि वर्चुअली केजरीवाल की पेशी नहीं होगी, केजरीवाल को लेकर जाया जाएगा। ऐसी खबरें अभी तक आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं। जी, लेकर निकल भी गए हैं, जैसा दिग्विजय सर बता रहे हैं। तो अभी तक का पूरा यही मामला है। अभी जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 1:45 बज रहे हैं। 2:30 बजे के बाद कोर्ट से जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय है, मेरा नाम सोनल है। आप इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।